बच्चों, कल की ऑनलाइन क्लासेस में हमने अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, जिसका नाम था वह चिड़िया जो। कविता में पाठ में हमने कवि के बारे में, कविता के भाव के बारे में, कविता की रीडिंग और कविता की व्याख्या को जाना। साथ ही यह भी समझा कि कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। आज की क्लास में हम कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थों को जानेंगे, साथ ही साथ विभिन्न प्रश्नों के उत्तरों के विषय में भी चर्चा करेंगे और उन्हें दोहराएंगे, जो कि आप ऑलरेडी अप्रैल मंथ में कर चुके हैं। तो चलिए पहले हम शब्दार्थों को पढ़ते हैं, समझते हैं। दूध भरे, आधे पक्के या कच्चे, जुंडी के दाने, गेहूँ, जौ, बाजरे की छोटी छोटी बालियाँ, रुचि, शौक, संतोषी, संतुष्ट हो जाने वाली, अन्न, अनाज, कंठ, गला, बूढ़े वान बाबा, जंगल के पुराने पुराने पेड़, खातिर, के लिए, उड़ेल कर, खुश होकर, आनंदित होकर, विजन, सुनसान स्थान या एकांत जगह, टटोल कर, पहचान कर। और नेक्स्ट लास्ट वन, गर्वीली, यानी कि गर्व से भरी हुई। ये आपके सारे शब्दार्थ थे जो कविता में आए हैं। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर जहाँ पोइम ख़त्म हो रही है वहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। उनके हम प्रश्नों को दोहराएंगे। पहला क्वेश्चन है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। जैसा कि आपने देखा, यह कविता एक चिड़िया के बारे में है, इसलिए कवि ने यानी कि केदारनाथ अग्रवाल जी ने इसको ना शीर्षक दिया है वह चिड़िया जो। आप भी इसी से रिलेटेड कोई भी शीर्षक, जैसे कि छोटी सी चिड़िया, गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, जो भी आपको समझ लगे, आपको उपयुक्त लगे, वो आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस कविता के आधार पर बताइए कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। चिड़िया को पहले स्टैंजा में बताया है कि उसे छोटे छोटे अन्न के दानों से प्यार है, जुंडी के दाने यानी कि ज्वार और बाजरे की बालियों से प्यार है, कच्चे कच्चे दानों से प्यार है। दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि उसे वन बाबा से यानी कि जंगल के पुराने पुराने पेड़ों से प्यार है, वो वहीं रहना पसंद करती है। और थर्ड इस पैराग्राफ में बताया है कि उसे नदी के जल से प्यार है। इस तरह उसको 3 चीज़ों से प्यार है। पहला जुंडी के दानों से, दूसरा वन के पेड़ों से, और थर्ड वन नदी के जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट करो का मतलब है कि जो नीचे आपको 2 लाइनें दी गई हैं, पहला लाइन है रस उड़ेल कर गा लेती है, और दूसरा है चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इन दोनों पंक्तियों का, इन दोनों लाइन्स का आपको एक्सप्लेन करना है, अर्थ बताना है कि उसका कवि क्या मतलब बता रहे हैं। तो फर्स्ट वन देखते हैं पहले हम, रस उड़ेल कर गा लेती है। सेकंड वाले पैराग्राफ में ये लाइन आई है, रस उड़ेल कर गा लेती है, यानी कि चिड़िया वन के पेड़ों को यानी कि वन बाबा को खुश करने के लिए गाती है, आनंदित करने के लिए मीठे मीठे स्वर में गाती है। इस लाइन का अर्थ यह है। सेकंड वन देखिए, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इस लाइन का आशय यह है कि चिड़िया पहले नदी के दिल को टटोलती है, यानी कि उसकी लहरों को देखती है कि कब वो नीचे हैं, कब वो ऊंची हैं, और फिर उसमें से जो है उसके मन को पहचान कर, उसके दिल को टटोल कर पानी की बूंद लेकर आती है और उसे पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुँह बोली और गर्वीली क्यों कहा है? पहले पैराग्राफ में बताया कि चिड़िया जो है छोटे छोटे जुंडी के दाने खाकर संतुष्ट हो जाती है, इसलिए कवि ने उसे संतोषी कहा है। दूसरे पैराग्राफ में उसे बताया है कि वो बूढ़े वन बाबा को
खुश करने के लिए, आनंदित करने के लिए गाती है, उन्हीं के लिए गाती है। और दिखने में भी प्यारी सी है, इसलिए उसे मुँह बोली कहा है। और थर्ड पैराग्राफ में बताया गया है कि वह पहले नदी के मन को टटोलती है, उसका पानी पीने से पहले उसके दिल को टटोलती है, उसके बाद ही जल पीती है, इसलिए उसे गर्बीली कहा है। ये आपके चैप्टर्स में आए कुछ क्वेश्चन थे। अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, वह चिड़िया जो कविता के रचयिता कौन है? वह चिड़िया जो कविता की रचयिता आपको बताया गया है श्री केदारनाथ जी अग्रवाल हैं, जैसा कि स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चिड़िया के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले पैराग्राफ के माध्यम से पहले पैराग्राफ में चिड़िया के माध्यम से कवि यह बताते हैं कि हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, संतोषी होना चाहिए, बहुत अधिक की चाहत नहीं रखनी चाहिए, इच्छा नहीं रखनी चाहिए। दूसरे पैराग्राफ के माध्यम से कवि यह बताते हैं कि हमें विपरीत परिस्थितियों में भी, किसी भी तरीके की परिस्थिति में हमें खुश रहना चाहिए, अर्थात खुशी से जीने का संदेश देते हैं। और थर्ड पैराग्राफ के माध्यम से कवि ये बताते हैं कि हमें कठिन समय में भी, मुश्किल समय में भी अपना साहस नहीं खोना चाहिए। इस प्रकार कवि तीन चीज़ों का संदेश देते हैं कविता के माध्यम से। पहला, हमें संतोषी होना चाहिए, दूसरा हमें खुश रहना चाहिए, और थर्ड वन हमें साहसी होना चाहिए।